जय मिथिला दोस्तों। आज हम आपको शेयर एंड शेयर कैपिटल मतलब क्या अंश और अंश पूंजी बता देंगे, समझे। ये ऐसा चैप्टर है, आपको चैप्टर नंबर 2 कंपनी का, समझे, जिसका यूज आप जो है ना इस्तेमाल जिंदगी भर करिएगा, समझे। जब आप बड़ा बनिएगा या फिर पैसा कमाइएगा तो आप इसका इस्तेमाल करिएगा ही, लिखा के ले लीजिए, समझे। आप अपना पैसा कहीं ना कहीं लगाइएगा ना, तो आप किस क्षेत्र में लगाएगा ये आज हम पढ़ेंगे। देखिए, पार्टनरशिप में क्या होता था। पार्टनर अभी तक क्या पढ़ते आ रहे हैं, पार्टनरशिप पढ़ते आ रहे हैं। अब कंपनी चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या कंपनी का दूसरा चैप्टर ये है, कंपनी पढ़ रहे हैं अब। पहले क्या होता था कि जो भी पार्टनरशिप में क्या होता था, साझेदारी फर्म में क्या होता था कि जो भी पैसा का, अगर मान लीजिए किसी फर्म को पैसा का जरूरत था, बिजनेस को पैसा का जरूरत था, तो क्या करता था, पार्टनर अपने घर से ले आता था। जितना भी पार्टनर था, मतलब मान लीजिए 4 पार्टनर था, क्या, तो चारों पार्टनर जो है ना आपको लेके आ जाता था। पैसा पैसा का जरूरत था तो लेके आ जाता था। लेकिन कंपनी में क्या होता है, मान लीजिए कोई कंपनी बड़ा करना चाहता है, कंपनी कोई बड़ा करना चाहता है। तो एक चीज़ बताइए, मुकेश अंबानी कंपनी पहले भी इतना ही बड़ा था नहीं ना, जब धीरू भाई अंबानी सब चलाता था नहीं ना, कम था, तो उसको बड़ा करना चाहता था। तो कैसे करता है ये कंपनी, तो कंपनी अगर मान लीजिए कोई बड़ा करना चाहता है या फिर कोई नया मशीन खरीदना पड़ता है, हाँ, तो उसको पैसा का जरूरत पड़ता है। पार्टनरशिप फर्म में तो पार्टनर दे देता था पैसा, लेकिन कंपनी में क्या होता है, आप जो कंपनी पढ़ेंगे, अगर उसको पैसा की जरूरत है तो वो आदमी से मांगेगा, मतलब जनता से मांगेगा। जनता मतलब क्या, आप और हम जैसे लोग देंगे उसको पैसा कंपनी में। क्यों, आखिर हम लोग क्यों देंगे पैसा, वो मांगेगा, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, उसको पैसा का जरूरत है। ये आपको मान लीजिए कि मशीन, नया मशीन खरीदना चाहता है 10 लाख का, नया मशीन 10 लाख का खरीदना चाहता है, लेकिन कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है। तो वो जनता में अपना शेयर इशू किया, क्या इससे बताते हैं, जनता से वो मतलब मांगा पैसा। लेकिन हम लोग क्यों देंगे उसको पैसा, हम लोग जनता है, हम लोग क्यों देंगे पैसा, हम लोग इसलिए देंगे क्योंकि हम लोग को भी फायदा है उससे। फायदा ये है हम लोग को कि उससे हमको फायदा ये है कि हमारा पैसा, मान लीजिए आज हम 100 रुपया दिए कंपनी में, 100 रुपया लगाए, तो हो सकता है 6 महीना बाद या 1 महीना बाद या 2 महीना बाद मेरा ये 100 रुपया से बढ़ के 110 रुपया हो जाएगा, सोचिए। या फिर आपको 200 रुपया हो जाएगा। आप देखिए, बैंक में भी पैसा रखेंगे तो उतना ज़्यादा ब्याज नहीं देगा, लेकिन आपको इसमें क्या होता है, आपको 100 रुपया लगाइएगा तो 200 रुपया तक बढ़ सकता है। अर्थात क्या कि हमारा पैसा 2 गुना 3 गुना सब हो सकता है। इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, रिस्क रहता है, थोड़ा बहुत रिस्क रहता है, बाकी पैसा जो है ना आपको कमाया जा सकता है शेयर मार्केट से, समझे। इसलिए हम क्या करेंगे, पैसा लगाएंगे, ताकि हम, अगर मान लीजिए कंपनी फायदा में जाएगा तो हमको भी फायदा होगा, बात खत्म, क्या। इसलिए हम लोग पैसा लगाते हैं कंपनी में, समझे। देख लीजिए अब आपको, अब पढ़ते कि शेयर होता क्या। देखिए, मान लीजिए कोई कंपनी शुरू किया, मान लीजिए आप और हम मिलकर, कोई दूसरा आदमी का कंपनी स्टार्ट करेगा, आप और हम मिलकर कंपनी स्टार्ट किए। मान लेते हैं कि एक का नाम लिख देते हैं क्रिस लिमिटेड। कंपनी स्टार्ट किए, आरओसी में जाकर रजिस्टर कर लिए, क्या, जैसे एडमिशन लेना रहता है तो स्कूल में जाके एडमिशन लेते हैं, वैसे ही कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। कंपनी बनाएंगे तो कहाँ जाना पड़ेगा हमको, आरओसी के पास जाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी, समझे, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी होता है, उसके पास हमको जाना पड़ेगा। हम मान लीजिए कि आप और हम मिलके एक कंपनी स्टार्ट किए, या फिर मान लीजिए हम सिर्फ और सिर्फ हम ही स्टार्ट किए, जिसका नाम है क्रिस लिमिटेड, आपको हटा देते हैं, स्टार्ट किए, जिसका हम 10 लाख रुपया दे के बिजनेस स्टार्ट किए, 10 लाख रुपया दे के कंपनी को स्टार्ट कर दी, बोले कोई दिक्कत नहीं, 10 लाख रुपया दे के हम कंपनी स्टार्ट कर दी। तो बताइए आप, फिर से हम जो है ना आपको एक मशीन खरीदना चाहते हैं जिसका दाम है 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया है, तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है। अब कंपनी स्टार्ट करती 10 लाख रुपया लगा के, तो हम, मेरे पास नहीं है पैसा उतना, तो हम जनता से मांगेंगे, आप जैसे लोग से मांगेंगे, या फिर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उससे मांगेंगे। तो 2 लाख को हम क्या कर देंगे, आपको छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड कर देंगे। मतलब मान लीजिए कि एक पार्ट का नाम रख देते हैं 10 रुपया, वैसा वैसा हम आपको 20,000 शेयर इशू कर देंगे, और बोलेंगे क्या, अगर आप 20,000 शेयर खरीद लीजिएगा तो हमको 2 लाख रुपया आ जाएगा बिजनेस में। हम क्या करते थे, मेरा कैपिटल कितना है, जैसे मान लीजिए कि इस क्वेश्चन में हम 10 लाख रुपया देकर बिजनेस स्टार्ट किए, तो मेरा पूंजी कितना होगा, 10 लाख होगा। 10 लाख को हम छोटे छोटे भाग में बांट देते हैं, उसी को बोलते हैं शेयर। या 10 रुपया हम भाग देंगे, बांट देंगे, या 100 रुपया हम बांट देंगे, या 150 में बांट देंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, समझे। तो देख लीजिए, हम अपने पूंजी को
हम अपने पूंजी को जो छोटे छोटे भाग में बांटते हैं उसी को बोला जाता है शेयर। जैसे 10 रुपया के भाग में बांट दिए, उस हिसाब से हमको 10,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। समझ बात को? तो क्या होता है, हमारे पूंजी को जो आपको छोटे छोटे भाग में बांटते हैं उसी को बोलते हैं शेयर। अर्थात व्हेन कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स इज कॉल्ड शेयर। अर्थात क्या, पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है तो उस प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं, मतलब प्रत्येक भाग को अंश कहते हैं। समझिए, पूंजी ये होता है। देखिए अब आपको शेयर कैपिटल आएगा, एक चीज और आपको पढ़ना पड़ेगा, वो क्या है आपको कि हमको शेयर बेचने से, अर्थात क्या, छोटे छोटे भाग बेचने से, छोटे छोटे भाग बेचने से क्या होता है, आपको जो भी पैसा आता है वही हमको हो जाता है कौन सा, शेयर कैपिटल। अर्थात क्या, हमको पूंजी में हो जाए, पूंजी पूरा प्राप्त हो जाए शेयर बेचने से। शेयर बेचने से जितना भी पैसा होगा उसको बोलेंगे हम शेयर कैपिटल। याद रखिएगा, व्हेन कैपिटल रेज्ड बाय इशू ऑफ शेयर इज इक्वल शेयर कैपिटल। अर्थात क्या, अंश पूंजी किसको बोलते हैं, कंपनी द्वारा अंशों के निर्गमन, मतलब क्या, हम शेयर इशू कर दिए, शेयर जनता को दे दिए और उससे जो पैसा आएगा उसी को हम बोलेंगे अंश पूंजी। याद रखिएगा, कौन सा पूंजी बोलेंगे, अंश पूंजी। समझे, 10 लाख के छोटा छोटा भाग मान लीजिए कि एक भाग का मान लीजिए 10 लाख का इतना भाग बना दिए। कितना भाग बना दिए, आपको कितना भाग बनाएंगे, इतना भाग बना दिए 10 लाख का। कितने, कैसा, एक भाग का दाम कितना रख दिए कि तुम ये ले लोगे, ये कूपन ले लोगे तो तुमको 10 रुपया जो है ना, मतलब कूपन का दाम है। ये कूपन मतलब क्या, 10 रुपया, तुम 10 रुपया दो, ये कूपन ले जाओ। समझा। और मान लीजिए हमारी कंपनी ज़्यादा बढ़ गया, 10 रुपया के दाम 18 रुपया हो गया, तुम ये कूपन दो और हम तुमको 18 रुपया दे देंगे। तब बात ये होता है, यही कूपन 10 रुपया वाला कूपन दोगे तो हम तुमको 18 रुपया दे देंगे। समझा, तो यही होता है आपको। तो ऐसा ऐसा 10,000 भाग में बांटेगा क्या, तब 10,000 गुना 10 इक्वल टू सॉरी 1 लाख भाग में, 1 लाख भाग में बांटेगा 10 रुपया वाला। अगर एक भाग का दाम है 10 रुपया, एक का दाम है 10 रुपया, तो 10 लाख बनाने के लिए आपको कितना भाग में बांटना पड़ेगा, तो 1 लाख भाग में बांटना पड़ेगा। 1 लाख शेयर हम ऐसा हमको 1 लाख शेयर जो है ना बेचेंगे, तब हमको 10 लाख आएगा। ऐसा 1 लाख शेयर बेचेंगे। अगर 10 लाख का हमको जरूरत पड़ेगा तो ऐसा 1 लाख बेचना पड़ेगा। देख लीजिए, ये तो हो गया अंश पूंजी। क्या कि हमको शेयर बेचने से जो भी पैसा आएगा उसको हम बोलेंगे शेयर कैपिटल, मतलब अंश पूंजी। समझिए। अच्छा, कितने प्रकार के होते हैं ये, कितने प्रकार के होते हैं ये अंश पूंजी, ये देखते हैं। जैसे कि हम बता ही दिए, हमको 10 लाख का जो, मान लीजिए 10 लाख का कोई हम मशीन है, 10 लाख का जरूरत है हमको, तो हम ऐसा कितना शेयर बेचेंगे, ऐसा कितना शेयर बेचना पड़ेगा हमको, 1 लाख शेयर बेचना पड़ेगा। 1 लाख शेयर बेचना पड़ेगा, जिसका एक शेयर का दाम आपको 10 रुपया रहेगा। तब ऐसा हमको 1 लाख शेयर बेचेंगे, तब हमको कितना आएगा, 10 लाख रुपया आएगा। समझे, तो याद रखिएगा। अब देखते हैं आपको ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या किसको बोलते हैं। देखिए, शेयर कैपिटल समझ लिए। अब ऑथोराइज्ड कैपिटल, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपको। ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या होता है आपको कि अधिकृत पूंजी। देखिए, नाम से पता है, अगर इंग्लिश का हिंदी में जो नाम पढ़ लीजिएगा उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा। अधिकृत पूंजी मतलब, अधिकृत मतलब क्या, जो सबसे ज़्यादा हो पूंजी, उससे ज़्यादा कंपनी में पूंजी हो ही नहीं सकता है, वही होता है अधिकृत। अधिकृत मतलब अधिक हो, सबसे अधिक। अर्थात क्या, इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का सबसे अधिक पूंजी होता है, वही होता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इसका दूसरा नाम भी है रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। अर्थात क्या, अधिकतम पूंजी। जैसे हम कंपनी स्टार्ट की क्रिस्ट लिमिटेड, आपको पता ही है क्रिस्ट लिमिटेड स्टार्ट के 10 लाख रुपया लगा के, तो इसके लिए इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना हो जाएगा, अधिकृत पूंजी कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। मतलब 10 लाख से ज़्यादा मेरे पास पूंजी अभी नहीं हो पाएगा। बढ़ाना चाहेंगे तो आपको बहुत सारा प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा, तब बढ़ा सकते। बाकी अभी पूछेगा आपके कंपनी क्रिस्ट लिमिटेड का आपको कैपिटल कितना है, तो हम बोलेंगे ऑथराइज्ड कैपिटल मेरे पास 10 लाख रुपए है। जैसे मुकेश अंबानी कंपनी का अभी जो लेटेस्ट में आप पता करें तो 15,000 करोड़ इसका ऑथराइज्ड कैपिटल अभी है। 15,000 करोड़। देखिए, अभी इसका मतलब इससे ज़्यादा इस कंपनी का वैल्यूएशन हो ही नहीं सकता है, इस कंपनी का कैपिटल हो ही नहीं सकता है। ये 15,000 करोड़ जो अभी है,
मुकेश अंबानी की कंपनी का, वो क्या हो गया इसका ऑथोराइज्ड कैपिटल, मतलब कि अधिकृत, अधिक, सबसे अधिक 15,000 कम हो गया। इशूड कैपिटल क्या हो गया, ये तो 15,000 हो गया या 10 लाख देके हम कंपनी स्टार्ट की। उसमें से क्या होता है आपको 10 लाख में से क्या हो जाएगा, मान लीजिए कि हमको जरूरत है आपको 10 लाख में से, इसको मुकेश अंबानी का बात हटा दीजिए, अपना बात लाते हैं। 10 लाख रुपए का मेरा कंपनी है, उसमें से मान लीजिए कि हमको जरूरत पड़ गया क्या, जो हम एक 9 लाख रुपया का मशीन है, 9 लाख का मशीन है, हम 9 लाख का मशीन खरीदना चाहते हैं। 9 लाख रुपये का मशीन है, हम 9 लाख का मशीन खरीदना चाहते हैं। तो क्या हो गया, आपको 9 लाख का मशीन जो खरीदेंगे तो हम जनता से मांगेंगे क्या, जो हम आपको ऐसा ऐसा 9 लाख एक शेयर का दाम हम 10 रुपया रख दिए, तो 9 लाख रुपया चाहिए, ऐसा ऐसा हमको 90,000 शेयर इशू करना पड़ेगा। 90,000 शेयर इशू करना पड़ेगा, मतलब ऐसा ऐसा कूपन हमको 90,000 बेचना पड़ेगा, तब 90,000 बेचेंगे तो आपको हमको कितना रुपया आ जाएगा, 9 लाख रुपया आ जाएगा। मतलब हम चाहते हैं 9 लाख रुपये आना चाहते हैं, हम लेना चाहते हैं जनता से। तो ऐसा ऐसा कितना इशू करना पड़ेगा हमको, शेयर कितना, अंश कितना इशू करना पड़ेगा, 90,000 इशू करना पड़ेगा। 90,000 हम शेयर ऐसा ऐसा जो आपको जनता को बेचेंगे तब आएगा 9 लाख। तो वो जो 90,000 शेयर रहता है इशू जो करेंगे हम जनता को, वही हो जाता है इशूड कैपिटल। बोलेंगे हम क्या 90,000 हम इस बार जो है शेयर अपना बेच रहे हैं, कोई लेना चाहेगा तो बोल दो, समझे। उसी को बोलता है निर्गमित पूंजी, निर्गमन जिसको बोलते हैं। अर्थात क्या, ये ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब क्या, वही 10 लाख का भाग रहता है, हिस्सा रहता है जो हम पब्लिक को बेचते हैं। अभी हमको 9 लाख का जरूरत है, हम 9 लाख पब्लिक को बेचेंगे, समझे। तो उसका भाग जो रहता है उसी को बोलते हैं इशूड कैपिटल। जितना हम इसमें से, जैसे 10 लाख का मेरा कंपनी है तो ऑथोराइज्ड कैपिटल 10 लाख हो गया, और उसमें से हम जितना बेचेंगे जनता को देंगे, जितना का जरूरत है पैसा का उतना शेयर बेचेंगे तो वो हो जाएगा इशूड कैपिटल। उससे जो पैसा आएगा उसको क्या बोलेंगे, इशूड कैपिटल। अब देखिए आपको 90,000 शेयर इशू करेंगे, लेकिन एक चीज बताइए, पूरा का पूरा जनता ले लेगा नहीं ना, जरूरी है। आपको हम बता देते हैं 15,000 करोड़ में क्या होता है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इसका इतना है, लेकिन सब्सक्राइब्ड कैपिटल की बात करें, अर्थात क्या कि 15,000 करोड़, मान लीजिए कि 9,000 करोड़ या फिर आपको 10,000 करोड़ ये आपको इशू किया होगा, कौन, मुकेश अंबानी जो है ना, आपको इशू किया होगा, या 7,000 मान लीजिए ना, 7,000 या 8,000 जो है ना शेयर इशू किया होगा, क्योंकि आधा जो है ना ये रख लिया है, मुकेश अंबानी खुद ही शेयर ले लिया है, रख लिया है, तो वो तो नहीं बेचेगा, तो बचा कितना, 15,000 में का आधा कितना होता है, 7,500, मतलब 7,500 जो है ना मान लीजिए कि इशू किया। लेकिन अभी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 6800 कुछ है, 80 या 90 80 या 70 है, उतना शेयर सिर्फ और सिर्फ जनता खरीदा है। देखिए 7500 में से 7500 इशू किया होगा मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 6800 के करीब ही शेयर खरीदा है। जरूरी नहीं है कि जितना बेचेगा उतना खरीदे लगा जनता, नहीं खरीदता है। इसी तरह से 90,000 शेयर हम इशू करेंगे तो जरूरी नहीं है 90,000 खरीद लेगा। मान लीजिए कि 90,000 में वो 80,000 ही शेयर खरीदा, 80,000 खरीदेगा तो हमको कितना आ जाएगा पैसा, सिर्फ और सिर्फ 8 लाख रुपया आ जाएगा। अगर मान लीजिए पूरा पैसा दे दिया तब, मतलब क्या, मान लीजिए कि 90,000 शेयर हम इशू किए, जिसमें से थोड़ा देर के लिए 80,000 शेयर सिर्फ और सिर्फ खरीदा, कौन, क्या नाम है, जनता लोग बोला कि हम खरीदेंगे, तो आप लोग का अप्लीकेशन वो दे दिया कि हम खरीदेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल के एडमिशन सब में भी क्या होता है, प्रचार होने लगता है, तो हम बोलते हैं ना, कॉल करके हो या फिर आपको वहाँ पे जाकर बोलते हैं कि हमारा बच्चा एडमिशन लेगा, इसमें क्या एक सीट खाली कर दीजिएगा, बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो 90,000 हम शेयर इशू किए, इशूड कैपिटल ये हो गया, निर्गमित पूंजी हो गया इशूड कैपिटल। अब 90,000 में से 80,000 सिर्फ और सिर्फ जो है जनता लोग आपको सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, सब्सक्रिप्शन आप अमेजन प्राइम का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए क्या, और डिज्नी है क्या, प्राइम हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, मतलब क्या उसका मेंबर बन जाइए आप। तो वो आपको क्या, 80,000 आदमी बोला कि हम आपका मेंबर बनेंगे, 80,000 आदमी बोला हमको खरीदेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल, समझे। अर्थात क्या, प्रार्थित पूंजी, इट इज अ पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। जितना हम इशूड किए, जैसे 90,000 इशू किए हैं, उसका हिस्सा रहता है जो पब्लिक के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है। मतलब क्या, निर्गमित अंशों का वो भाग
जिसे जनता के द्वारा चुन लिया गया हो, जनता जिसे चुन लेता है वही हो जाता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। समझ गए? अब देखिए अब आपको सब्सक्राइब्ड कैपिटल में क्या क्या होता है। आपको 80,000 है, 80,000 में से हम जनता को मांगेंगे क्या कि देखो भाई अब हम जनता से मांगेंगे भी पैसा, चलो अब तो तुम बोल दिया कि हम सब्सक्राइब कर लिया कि हम आपका शेयर खरीदेंगे, तो हम बोलेंगे, हम क्रिस लिमिटेड है भाई, तो हम बोलेंगे उसको कि देखो भाई साफ साफ बात है अब तुम पैसा दे दो, या तो एक के बार में दे दो पूरा का पूरा पैसा 8 लाख रुपया, या तो आपको आधा आधा करके आप पैसा दे दीजिए। जैसे गाड़ी भी खरीदने जाते थे या तो एक बार में खरीद लेते हैं बाइक, या फिर आपको इंस्टॉलमेंट पे उठा लेते हैं कि महीना महीना हम पैसा देंगे, तो जिस हिसाब से हो रहा है तुम दो लेकिन हमको पैसा दो। तो वो जो हम उसको पैसा के लिए ताना देंगे या फिर उसको बुलाएंगे या फ़ोन करेंगे या लेटर भेजेंगे, उसको बोलता है, उसको बोला था कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब क्या हो गया, मांगा गया क्या, हम जो पेमेंट मांगते हैं उसी को बोला कॉल्ड अप कैपिटल। मतलब क्या हिंदी में बात करें तो याचिता पूंजी या फिर मांगी गई पूंजी, मतलब कि मांगी गई पूंजी। हम 8,000 80,000 शेयर पे मतलब कि 8 लाख रुपया उससे मांगेंगे, तो जो मांगेंगे उसी को बोला जाता है कितना, आपको कॉल्ड अप कैपिटल। अर्थात कितना, 8 लाख रुपया मेरा कितना है, कॉल्ड अप कैपिटल है मेरा अभी, मतलब हम 8 लाख रुपया मांगेंगे या फिर मांगे हैं, 8 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारा, कॉल्ड अप कैपिटल हो जाएगा। समझे बात, जितना मांगते हैं, क्योंकि देखिए हमारा हक बनता है कितना, हम तो 90,000 रुपया बोले जनता को ले लेने के लिए, लेकिन जनता लिया सिर्फ और सिर्फ 80,000 शेयर लिया, तो 9 लाख का जरूरत था तो 8 लाख रुपया बोला हम लेंगे, तो कोई दिक्कत है, 8 लाख रुपया तुम दो, तो दो देगा तो कितना देगा हमको, कॉल्ड अप कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। समझ गया? अब थोड़ा सा होता है कि मांगी गई पूंजी क्या होता है ये समझ लीजिए। इट इज द पार्ट ऑफ द सब्सक्राइब्ड कैपिटल, वही सब्सक्राइब कैपिटल मतलब क्या, 80,000 जनता हमको सब्सक्राइब किया, बोला कि हम खरीदेंगे, उसी का भाग होता है जो जिसको जो पेमेंट के लिए हम जो है ना आपको बुलाते हैं फिर मांगते हैं। नाम में से हिंदी से पता करिए ना, मांगी गई पूंजी अर्थात क्या, यह प्रार्थित पूंजी का वो भाग जिसे कंपनी किस्तों में मांगती है, किस्तों में मांगती है, वो होता है आपको कॉल्ड अप कैपिटल। अर्थात एक चीज बताइए, 8 लाख हम मांगे, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, हर एक आदमी एक जैसा नहीं होता है। जैसे आप बाइक सब भी बेचेगा ना, तो जरूरी नहीं 1 तारीख को महीना लगेगा, तो जितना भी आदमी आपका बाइक उधार में लेके गया है वो 1 तारीख को आपको पेमेंट कर देगा, नहीं हो सकता ऐसा, पॉसिबल ही नहीं है। हर एक आदमी के साथ कुछ ना कुछ मजबूरी हो जाता है। तो वो 80,000 में से क्या हुआ, 8 लाख रुपया की जगह हमको सिर्फ और सिर्फ 7 लाख रुपया पूरा का पूरा आदमी दिया, 7 लाख रुपया मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, तो वो हो जाएगा मेरा पेड अप कैपिटल। अर्थात क्या, पेड हमको कितना किया, अर्थात क्या कि प्रदत्त या चुकता पूंजी कितना किया, हमको चुकता किया कितना किया, मतलब हमको चुकाया कितना, वही हो जाता है आपको पेड अप कैपिटल। अर्थात कि टोटल कैपिटल कितना दिया हमको, 8 लाख रुपये सबको देना चाहिए, तो कॉल्ड अप कैपिटल हम 8 लाख रुपया मांगे क्या, लेकिन हमको दिया सिर्फ और सिर्फ पूरा जनता आदमी 7 लाख रुपया, तो वो हो जाएगा हमारा पेड अप कैपिटल। क्योंकि जितना मांगते उतना पैसा थोड़ी ना देता, अभी पैसा दे दिया वो भी होते हैं। पेड अप कैपिटल क्या हो जाता है, आपको टोटल कैपिटल विच इज पेड बाय शेयर होल्डर, जो शेयर होल्डर जो आपको कम ये खरीदता है, वो जो बेचता, वो जो पैसा देता है उसी को बोला जाता है शेयर होल्डर। समझे, वो जो शेयर खरीद, कोई भी आदमी अगर शेयर खरीद लेगा तो शेयर होल्डर। अब मान लीजिए मुकेश अंबानी का शेयर हम खरीद लिए तो वो हम हो जाएंगे शेयर होल्डर। मतलब कि यह विभिन्न याचनाओं पर कंपनी को प्राप्त पूंजी होती है, मतलब जो पैसा मांगते हैं कॉल्ड अप कैपिटल पूरा जो मांगते हैं, 8 लाख रुपया हमको दो, लेकिन सब मिला के 7 लाख रुपया देता है, तो ये मेरा हो जाएगा पेड अप कैपिटल। समझे? अब जो हम ये तो हम समझ लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम समझ लिए, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो कैपिटल समझ लिए। अब जो आपको लास्ट टॉपिक है, आपको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जैसे कि आपको क्या होता है, हम प्रत्येक पूंजी को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, इस तरह के भाग में बांट देते हैं, अपना जितना भी पूंजी रहता है इस तरह के भाग में बांट देते हैं, जिसका नाम लिख देते हैं हम अंश, मतलब शेयर रख देते हैं, क्या शेयर रख देते हैं। ये शेयर 2 तरह का होता है, नॉर्मली 2 तरह का होता है। एक होता है प्रेफरेंस, नाम में पता चल गया होगा, प्रेफरेंस शेयर अर्थात क्या, पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार, देखिए पूर्व मतलब पहले, अधिकार, जिसका अधिकार पहले हो उसी को प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है। प्रेफरेंस मतलब क्या, प्राथमिक देना सबसे पहले, तो वही होता है प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या, समता, सबका समान हो, इसमें ने पहले उसको दो और उसके बाद इसको, ऐसा नहीं होता है।
दो तरह का नॉर्मली आपको शेयर रहता है, अंश रहता है, एक प्रेफरेंस शेयर, एक इक्विटी शेयर होता है। अर्थात क्या, पूर्वाधिकार, मतलब नाम से पता चला जिसको पहले पेमेंट करेंगे वही पूर्वाधिकार हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर मतलब क्या, जिसको बाद में करेंगे, इसके बाद करेंगे। अर्थात क्या, दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या होता है, अंतर बहुत ज़्यादा इसमें पूछा जाता है, याद रखिएगा। ये तो आपको नॉर्मल समझाने के लिए आपको दे दिया, बाकी अंतर इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि दोनों में डिफरेंस बताइए कि दोनों में अंतर क्या है, समझे। तो देख लीजिए, तो प्रेफरेंस शेयर मतलब क्या होता है, दो शेयर इन विच फिक्स्ड रेट, मतलब क्या हुआ, प्रेफरेंस शेयर किस टाइप का रहता है, जैसे भी पढ़ेंगे ना पहले से लिखा रहेगा कि 12% प्रेफरेंस शेयर, नाम ही रहेगा इसका, 10% प्रेफरेंस शेयर, 9% प्रेफरेंस शेयर, नाम ही है इसका, या फिर 8% प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अर्थात इसका मतलब क्या, जितना रेट जो रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा इसमें, कि इतना परसेंट से तुमको जो है ना ब्याज देंगे, कंपनी पहले से फिक्स कर देता है कि 12% से देंगे, कि 10% से देंगे, कि 9% से देंगे, कि 8% से देंगे, ये फिक्स्ड रहता है इसमें, याद रखिएगा। लेकिन इसमें फिक्स्ड नहीं रहता। इक्विटी शेयर में क्या होता है आपको, इक्विटी शेयर में क्या रहता है आपको, फिक्स नहीं रहता है। अगर मान लीजिए कंपनी आपको नफ़ा कमाया तो आपको 100 रुपया लगाए थे तो 200 रुपया हो सकता है, और घाटा कमाया तो 100 रुपया था तो आपका उसका दाम 90 रुपया हो सकता है। यह इसके कंपनी के प्रॉफिट पे डिपेंड करता है। तो अपना लोग कौन सा खरीदते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर है अपना लोग। अगर मान लीजिए कंपनी में कोई मुकेश अंबानी कंपनी में एगो शेयर खरीदे हैं, एगो शेयर का दाम अभी कितना, शायद 2200 रुपया है कि 2300 रुपया, इसी के लमसम में है कि 2400 रुपया हो गया अभी। तो ये होता है, आपको समझे, देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, आपको कंपनी के पूरा प्रॉफिट पे डिपेंड करता है इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि आपका क्षमता अंशधारी। देखिए पूर्वाधिकारी अंशधारी मतलब प्रेफरेंस शेयर में क्या होता है कि पहले से फिक्स रहता है, कंपनी प्रॉफिट कमाए, कंपनी लॉस कमाए, कंपनी डूबे, उससे उसको कोनो लेना देना नहीं प्रेफरेंस शेयर का होल्डर को। ये कौन खरीदता पता है, जो बुढ़वा सब रहता है, या फिर जिसको जो है रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, जो उतना माथा पेची नहीं करना चाहता है, वो प्रेफरेंस शेयर खरीद लेता है, समझे। लेकिन अपना लोग तो रिस्क लेंगे, अपना लोग तो एकदम पूरा भौकाल मचाना है, एकदम टाइट करना है, तो वो कौन सा खरीदेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर खरीदेंगे। बोलेंगे प्रॉफिट होगा तो ठीक है, लॉस होगा तब वो ठीक है क्या, तो अपना लोग कौन सा खरीदते हैं, इक्विटी शेयर, मतलब क्या, क्षमता अंश। दोनों में डिफरेंस बहुत पूछता है। पहला बात तो रेट फिक्स रहता है क्या, इससे पहले से फिक्स रहता है इतना, लेकिन इसमें रेट सब कुछ नहीं रहता है फिक्स, याद रखिएगा। मतलब क्या, लाभांश की दर जो है ना फिक्स रहता है, इतना परसेंट आपको डिविडेंड मिलेगा, याद रखिएगा। दूसरा चीज़ क्या, आपको जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर पूर्वाधिकारी अंश खरीदता है उसको जो है ना पूर्वाधिकारी अंशधारक बोलते हैं, मतलब क्या, प्रेफरेंस शेयर होल्डर बोलते हैं, शेयर होल्डर बोलते हैं। जबकि जो इक्विटी शेयर खरीदता है उसको बोलेंगे इक्विटी शेयर होल्डर। तो अपना लोग जो खरीदेंगे, आपको मुकेश अंबानी कंपनी में जाके एगो शेयर खरीदिए 10 को शेयर, तो वो क्या हो जाएंगे अपना लोग, इक्विटी शेयर होल्डर। लेकिन बुढ़वा सब जो रिस्क नहीं लेना चाहता वो जो खरीदेगा तो वो खरीदेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर, समझ गए, मतलब क्या, पूर्वाधिकारी अंशधारक। आप देखिए, अब आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर में क्या होता है, इस टाइप के शेयर होल्डर में क्या होता है, आपको इस टाइप का आदमी जो रहता है, आपको जो रिस्क नहीं लेना चाहता है, पूरा कम रहता है जिसका रिस्क, वो सब क्या करता पता है, इस सब कुछ परिवार कंपनी का कुछ लेना देना नहीं है, कंपनी डूबे या कंपनी चले उससे उसको कुछ लेना देना, सिर्फ इसको जो है डिविडेंड मिलना चाहिए, 12% से उसको ब्याज मिलना चाहिए, इसे समझिए। या फिर ब्याज नहीं कर सकते, लाभांश मिलना चाहिए, लाभ कमाया उसका 12% उसको मिलना चाहिए, याद समझे, जितना भी पैसा दिया उसका 12% उसको मिलना चाहिए लाभांश में। देखिए बापू, तो क्या होता है, तो कंपनी से उसको कुछ लेना देना भी नहीं रहता है भाई, समझे। तो ये इसको, तो इस टाइप का आदमी जो होता जो जैसे बुढ़वा सब हो गया, तो उस सबको जो है ना, तो उस सबको जो है राइट दे, वोट देने का भाई अधिकार नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी मुकेश अंबानी कंपनी में 10 डायरेक्टर है और चेयरमैन खुदे है मुकेश अंबानी, जबकि डायरेक्टर जो है ना इसकी पत्नी नीता अंबानी भी है, नीता मुकेश अंबानी नाम रखी है अपना, नीता मुकेश अंबानी। तो नीता अंबानी भी क्या है, आपको इसकी चेयरमैन है आपका मुकेश अंबानी, मतलब मालिक जो सबसे प्रथम होता है, जो सब कुछ फैसला लेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, आपको मुकेश अंबानी है। लेकिन इसका सहयोग है, डायरेक्टर सब है, आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 10 आदमी बैठता है इसका, समझे, एक से एक धुरंधर,
बैठता है मुकेश अंबानी के साथ में, समझे। तो ये सब जो फैसला लेता है तो आपको जनता से भी पूछता है कि इस आदमी को हम अपने कंपनी में रखें कि नहीं, डायरेक्टर बनाएं कि नहीं। 10 आदमी को मान लीजिए कि हमको बोलेगा रखने के लिए, जैसे कि बोलेगा क्रिस कन्हैया को हम आपको मुकेश अंबानी बोले कि कंपनी में रखना चाहते हैं, आप लोग बोलिए रखिएगा कि नहीं, आप लोग बोल दीजिएगा नहीं नहीं बहुत अच्छा आदमी है, ये कंपनी को बढ़ा देगा, आप लोग जो है ना इसको कर दीजिएगा, समझे। तो वो क्या होता है, वो पूछता है जनता से। तो जनता से पूछता है तो कौन जनता से पूछेगा, इस जनता से नहीं पूछता है बुढ़वा सबसे, या फिर जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहता है। पूछता है किससे, आपको वोटिंग देने का राइट किसको है रहता है, इक्विटी शेयर होल्डर को रहता है। जैसे आप और हम जैसे आदमी को जो 100 रुपया लगा कर चाहेंगे 200 रुपया कमाना, उस आदमी सबको क्या रहता है, आपको मत देने का अधिकार रहता है, समझे। और इस सब आदमी को मत देंगे, और उसके बाद हम ये भी बोल सकते हैं कि मतलब मान लीजिए कि सब आदमी विचार किए, सब बोला क्या एक कंपनी लगाना चाहते हैं बाहर में, आउट ऑफ इंडिया हम कंपनी लगाना चाहते हैं, तो हम लोग से पूछेगा, इक्विटी शेयर होल्डर से बोलेगा कि आप लोग बताइए कि लगाएं कि नहीं। हम लोग चाहेंगे अभी नहीं लगाएं, सब आदमी को वोट दे देंगे ज़्यादा आदमी कि अभी मत लगाइए, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं लगाएगा, समझे। तो हम लोग को मैनेजिंग में भी हेल्प लेने का भी अधिकार रहता है। या फिर हम लोग चाहेंगे तो थोड़ा सैलरी बढ़ा देने के लिए, तो वो जो अगर मान लीजिए धरना पर बैठ जाएंगे या फिर आपको हम रिक्वेस्ट करेंगे या फिर वोट देंगे तो वो बढ़ा देते रहता है। तो हम लोग को क्या होता है, मैनेजमेंट में भी जो आपको कंपनी चल रहा है, आपको प्रबंध के संचालन में भी हम भाग ले सकते हैं, उसका अधिकार रहता है इक्विटी शेयर होल्डर का। मतलब क्या, अपना लोग को अधिकार रहता है कि हम भाग ले सकते हैं इसमें, समझे। किसमें, इसमें भाग हम ले सकते हैं। और देखिए आप लोग, मान लीजिए कंपनी बंद हो रहा है, उस स्थिति में क्या होता है, कंपनी अगर मान लीजिए किसी कारण बस बंद हो रहा है, उस स्थिति में सबसे पहले बुढ़वा सबको देंगे, सबसे पहले पैसा किसको दिया जाता है, इस सबको दिया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर का प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, नहीं तो लॉस हुआ तो उतना लॉस दे दिया जाता है, उतना कम करके दे दिया जाता है। याद रखिए, सबसे पहले अगर कंपनी बंद हो रहा है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा आप देंगे, अब बोलेंगे जाओ यार तुम। याद रखिएगा, कंपनी के समापन की दशा में पूर्वाधिकारी अंशधारक को समता अंशधारक से पहले भुगतान, मतलब क्या, इससे पहले हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर वाले इसको, से पहले देंगे किसको, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। याद रखिएगा, समझ गए। कोई दिक्कत, लेना चाहिएगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि शेयर जो इशू करेंगे, शेयर जो हम दुनिया वालों को बेचेंगे, ऐसा ऐसा जो बेचेंगे वो हम 3 टाइप से बेच सकते हैं। याद रखिएगा, इस टाइप का जो हम शेयर या अंश बेचेंगे वो 3 टाइप का। मान लीजिए एक शेयर का दाम हम कितना बोले थे, मेरे शेयर का दाम है 10 रुपया। एक शेयर का दाम कितना है मेरा, 10 रुपया है। तो हम चाहेंगे तो 3 तरीके से इसको बेच सकते हैं, 3 तरीके से। एक तो 10 रुपया का दाम है, जैसे 10 रुपया का पेन दाम है, पेन रहता है तो हम 10 रुपया में बेच देंगे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 10 रुपया का पेन रहता है, 10 रुपया में बेचते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर 10 रुपया का पेन 10 में बेचते हैं, या फिर 10 रुपया का शेयर है उसको हम 10 रुपया में बेचेंगे, जितना का शेयर है फेस वैल्यू जितना का है उतना हम बेचेंगे। उसको क्या बोला जाता है आपको, हम बेचना होता है इशू ऑफ शेयर, मतलब क्या, अंशों का निर्गमन करना एट पार वैल्यू पे। मतलब क्या, व्हेन शेयर आर इशूड एट देयर फेस वैल्यू, मतलब फेस वैल्यू मतलब कितना, जितना दाम है उसका वही उसका फेस वैल्यू हो गया। 10 रुपये दाम है तो उतना में ही बेचना हमारा सम मूल्य कहलाता है। अर्थात क्या, जब कोई कंपनी अपने अंश को उसके अंकित मूल्य पर ही निर्गमित करना चाहती है तो उसे, मतलब क्या, मेरा फेस वैल्यू अंकित मूल्य कितना 10 रुपया का है, 10 रुपया में हम बेच देंगे तो उसी को रहता है सम मूल्य, उसमें कोई हम आपको चेंजेज नहीं करेंगे, तो वो हो जाएगा क्या, सम मूल्य में पर बेचना अपने अंश को। अब देखिए 10 रुपया का मेरा है, मेरा कंपनी है, मुकेश अंबानी का कंपनी है, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस ग्रुप मेरा कंपनी का नाम है। पता है कि सबको कि अगर हम एक शेयर का दाम 10 रुपया रखेंगे, एक शेयर का दाम 10 रुपया रखेंगे तो आदमी लूट पड़ेगा लेने के लिए, क्योंकि समझता है इस कंपनी में पैसा लगाएंगे ना तो कभी डूबेगा नहीं कंपनी, क्योंकि मेरे कंपनी का गुडविल अच्छा है। क्योंकि आज ही नहीं 10 साल पहले भी हम प्रॉफिट कमा के देते थे और अभी भी देते हैं प्रॉफिट कमा के, और बाद में भी हम प्रॉफिट कमा के देंगे। तो हम बोलेंगे तुमसे हम 10 रुपया नहीं लेंगे, मेरे कंपनी का नाम है, इज्जत चल रहा है, इतना गुडविल बढ़िया है, तो हम 10 रुपया की जगह हम तुमको 12 रुपया में एक शेयर देंगे। तो लोग लेगा फिर भी, क्योंकि जानता है अगर थोड़ा ज़्यादा दाम देने से कोई सामान बढ़िया आ जाता है तो हम लोग ले लेते हैं कि नहीं, बताइए। और फिर ऑब्वियसली सी बात है कि क्या होता है, हम लोग खरीदने कहीं जाते थे कपड़ा, तो मम्मी बोलते थे थोड़ा पैसा ज़्यादा लगता तो लगता, लेकिन कपड़ा कहीं सुंदर लिया, ठीक लिया, टिकाऊ लिया, तो वो क्या होता है आपको
तो वो होता है क्या, आपको उसको बोलेंगे प्रीमियम पे। 10 रुपये के शेयर अगर मान लीजिए 12 रुपये में बेच दिए, फेस वैल्यू से ज़्यादा में बेच दिए, तो उसको बोलेंगे प्रीमियम पे बेचना। अर्थात क्या, कंपनी कोई अंश पर अंकित मूल्य 10 रुपया रहता है, उससे अधिक पर अगर बेच देता है उसके, तो उसको बोलेंगे आप क्या, इशू एट प्रीमियम, मतलब क्या, प्रीमियम पर निर्गमन करना। समझ गए। ऐसा भी हो सकता है मेरे कंपनी का जो इज्जत डूब गया है, कुछ दिन से मेरा लगातार लॉस में चल रहा है, तो रिकवरी, या फिर हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ गया है, कर्जा लेते लेते, तो कोई मेरे बिजनेस में पैसा लगाना नहीं चाहता है, तो हम बोलेंगे कि देखो, पहले तो हम अपने कंपनी का एक शेयर 10 रुपया में बेचते थे, क्या मेरे पास ऐसा बहुत ही था, एक शेयर का 10 रुपया में बेचते थे, अब तुम देखो यार 9 रुपया में ले लो ना, बोलेगा नहीं लेंगे, तो बोलेंगे तुम लोग 8 रुपया में ले लो यार, 2 रुपया हमको घाटे में रहने दो, तब बोलेगा हाँ 8 रुपया में बेचेगा, तो हमको लग रहा है कि तुम्हारा कंपनी फ्यूचर में आपको जो है बढ़ सकता है, तो हम आपको ले लेंगे। वो उस स्थिति में अगर मान लीजिए फेस वैल्यू हमारा 10 रुपया है, उससे कम में बेच देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा डिस्काउंट पे इशू करना। समझे, मतलब क्या, कटौती में, देखिए नाम से, हिंदी के नाम से पता चल जाएगा कि या फिर बट्टे पर निर्गमन करना। जब कोई कंपनी अपने अंश को उसके अंकित मूल्य से कम पर निर्गमित करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बट्टे पर निर्गमन करना कहते हैं। समझ गए। थैंक यू सो मच। अगर आप अकाउंटिंग वाला जो है ना, आपको इंस्टॉलमेंट में पैसा आता है नेक्स्ट चैप्टर में, आप आपको अकाउंटिंग वाला, तो वो आप अगर आप कमेंट करिएगा तो बढ़िया से उसको समझाएंगे और बहुत मज़ा आएगा।